हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। अभी कुछ दिनों पहले स्टाफ साइट की एक मीटिंग हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से, जिसके मिनट्स अब आ चुके हैं। मीटिंग 15 दिसंबर 2023 को नॉर्थ ब्लॉक न्यू दिल्ली में हुई, जिसमें 13 यानी 13 एजेंडा आइटम्स उसमें रखे गए। वो 62 मीटिंग थी। मैंने इससे पहले अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि उसमें एनसीजेसीएम की मीटिंग होने वाली है। कि आप लोग बोल रहे थे ये मीटिंग कब होगी और इसके मिनट्स कब आएंगे, तो बता दूं कि मीटिंग 15 दिसंबर 2023 को हुई और अब इसके मिनट्स आ गए हैं। तो वो कौन कौन से 13 एजेंडा थे आप सामने स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। क्या क्या उनका आंसर आया है। कर्मचारियों, पेंशन, फैमिली पेंशन के लिए बहुत सारी डिटेल्स इसमें, जो उनके इश्यूज हैं, जो उनकी डिमांड्स हैं, या उनके जो अलग अलग लेवल पर रिक्वेस्ट हैं। तो पूरा थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आपके इसमें 13 जो एजेंडा है और उनके जो आंसर्स हैं, जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट की तरफ से दिए गए, वो सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और एक चीज आपके लिए और बता दें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निशान को यानी कि बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। जैसे आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये नोटिफिकेशन 26 दिसंबर 2023 का है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशनर्स के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से ये एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं सब्जेक्ट में minutes of the meeting under the chairmanship of additional secretary PP to discuss the 13 agenda items of the 62 meeting of standing committee of national council JCM। अब कौन कौन से वो मैटर थे सारा हम डिटेल में जानेंगे और क्या क्या रिप्लाई आया वो सारी इसमें देखेंगे हम। ये थोड़ा सा पहला मैटर आप देख सकते हैं। इसमें पहला मैटर ये था कि जो स्टाफ साइड यानी यूनियंस थी, उन्होंने एक इशू रेस किया था कि जो रिमोट एरियाज में पेंशनर्स रहते हैं, उनकी लैक ऑफ अवेयरनेस या पुअर कनेक्टिविटी के चलते उनके जो भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं वो उसमें मैकेनिज्म में नहीं आ पाते हैं, जिसके चलते उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसी के बाद में गवर्नमेंट का ये आंसर आया है। आप देख सकते हैं द आइटम स्ट्रेंथनिंग ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, और ये आप सारी चीजें हैं। इसमें उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट ने बोला है कि अलग अलग लेवल पर गवर्नमेंट ने अलग अलग लेवल पर चीजें उसमें हाईलाइटेड की है, चाहे वो अलग अलग मिनिस्ट्रीज हो, चाहे वो डिपार्टमेंट हो, उनको चाहे वो एसएमएस के जरिए हो, चाहे फीडबैक के जरिए हो। पेंशनर्स के लिए बहुत सारी चीजें इसमें की गई हैं और आगे भी ऐसे करते रहेंगे। थोड़ा सा मैं डिटेल में बता देता हूँ। इसमें उन्होंने बोला है ही एक्सप्लेन्ड दैट अ मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर द प्रोग्रेस ऑफ ग्रीवेंस डिस्पोजल वाज इन प्लेस। रेगुलर इंटरमिनिस्ट्रियल मीटिंग्स आर हेल्ड फॉर प्रोग्रेस मॉनिटरिंग. Pensioners are informed about case developments through SMS and feedback from pensioners is obtained. Additionally, he highlighted a comprehensive office memorandum dated August 23, 2023, issued to all ministries and departments, emphasizing that cases should be treated and disposed of only after conclusive resolution. तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ने बोला है कि सारी चीज़ों का रिजोल्यूशन अच्छे से किया जाता है, लेकिन पेंशनर्स ने ये बोला था कि जो पुअर कनेक्टिविटी है और भी सारी चीज़ें हैं वो सारी सही से नहीं हो पाती, जिसके चलते बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं दूसरे आइटम की, जिसमें बोला गया था रिस्टोरेशन ऑफ द कम्यूटेड पेंशन ऑफ पेंशन आफ्टर 12 ईयर्स ऑफ सर्विस। उन्होंने बोला था कि जितने भी कम्यूटेड पोर्शन है पेंशन का वो 12 साल के बाद में हो जाना चाहिए। इसमें आंसर देख सकते हैं आप, इसमें आंसर आया है The staff side demanded for restoration of the commuted portion of the pension after 12 years of service. Department of Pension and Pension Welfare informed that a proposal for reduction in restoration period of commutation was referred to the Department of Expenditure. However, Department of Expenditure returned the proposal, stating it to be premature. DSDO Expenditure clarified that they had received a proposal from the Department of Pensioners and Pension Welfare proposing that the matter relating to a reduction in the restoration period of the commuted pension may be referred to the next CPC.
यानी कि जो पे कमीशन है उसका। एज द सीपीसी हैज नॉट बीन कंस्टिट्यूटेड द प्रपोजल वाज रिटन, इट वाज डिसाइडेड दैट द डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर may consider sending a fresh proposal to Department of Expenditure. If required, Department of Expenditure may convene a meeting with the staff side. यानी उन्होंने बोला है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर है, उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को, जो कि आपकी कमिटेड पोर्शन होता है पेंशन का, वो 12 साल की जगह 12 साल में करने को बोला था, और उसमें भी समय थोड़ा सा कम करने के लिए बोला है। अब आगे जो भी मैटर इसमें होगा, उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने प्रपोजल को लिया है, और साथ ही साथ उन्होंने बोला है कि जो फ्रेश प्रपोजल है वो दिया जाए, उसमें और भी कई सारी चीजें ऐड करके, जिसके चलते उनको आगे उसमें प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं आप, थर्ड पॉइंट, पेमेंट ऑफ FMA टू एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड ब्रिंग द एम्प्लॉइज of the institutes within the ambit of CSSMA rules मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। पहली थोड़ी एक चीज और बता दूं मैं कि अगर आप इस पूरे जो भी हम सर्कुलर पढ़ रहे हैं इसका प्रिंट आउट चाहते हैं, इसका आप PDF चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वीडियो को लाइक करके और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आपको ये पूरी डाउनलोड कर लेंगे, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं इसको। आप देख सकते हैं इसमें और भी कई सारी चीजें लिखी गई हैं। पॉइंट नंबर 4 भी देख सकते हैं इसमें आप, maximum coverage under the deposit linked insurance scheme for central government employees may be increased from 60,000 to 6 lakh। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने इसका आंसर दिया है। उन्होंने बोला है, it was observed that this item was considered in the 62 meeting of the standing committee and in view of the justification put forth by the staff side, it was decided to reconsider the issue in Department of Expenditure. Department of Expenditure informed that they were waiting for the proposal in this regard of the Department of Pension Welfare। और इसके बाद लिखा है, it was decided that the staff side will submit a proposal with justification। उन्होंने बोला है कि जो भी आपकी इंश्योरेंस स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की, उसकी लिमिट जो है 60,000 रुपये से बढ़ा करके 6,000 रुपये किए जाए, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने बोला है कि आप एक फ्रेश प्रपोजल, या बोल सकते हैं कि जो भी प्रॉपर जस्टिफिकेशन है उसको डाल करके एक प्रपोजल दीजिए। उसके बाद में डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन वेलफेयर उसका एग्जामिन करने के बाद में डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को प्रॉपर तरीके से रेफर करे, उसके बाद जो भी इसमें अपडेट आएगा वो उसमें आगे होगा। आगे आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 5 में, रिस्टोरेशन ऑफ फैसिलिटीज एंड कंसेशन विड्रॉन बाय द रेलवेज टू सीनियर सिटीजन, यानी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने इसका आंसर दिया है। क्वेश्चन में था, ये बोला गया था कि जितनी भी फैसिलिटीज हैं या कंसेशन हैं उन सबको रेलवेज के जो सीनियर सिटीजन हैं उनको फिर से रिस्टोर किया जाए। इसमें आप देख सकते हैं JD मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने इसका आंसर दिया है, बोला है, इन्फॉर्म दैट द गवर्नमेंट गेव सब्सिडी ऑफ ₹59,837 crores of passenger tickets in 2019-20। The amount to concession of 53% on an average to every person traveling via railways. The subsidy is continued to all passengers. Further concessions beyond this subsidy amount are continuing only for the categories of Divyangjans, students and patients. As present, there is no proposal to restore concession to senior citizens. In view of the position explained by the Ministry of Railways, it was decided to close the item। उन्होंने बोला है कि अभी गवर्नमेंट रेलवे ने कई जो दिव्यांगजन है, स्टूडेंट्स है और पेशेंट है, उनके लिए अलग अलग टाइप के कंसेशंस दिए गए हैं, लेकिन अभी एट प्रेजेंट में ऐसा कोई भी प्रपोजल नहीं दिया गया है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके जो कंसेशंस है उनको फिर से रिस्टोर किया जाए। अभी ऐसा कोई प्रपोजल गवर्नमेंट के पास में नहीं चल रहा है। नेक्स्ट की बात करें 6 की, पेंशन टू बी exempt फ्रॉम द प्रीव्यू ऑफ इनकम टैक्स, ये डिपार्टमेंट रेवेन्यू CBDT को इसका आंसर देना था। आप देख सकते हैं आंसर में लिखा है, ऑन द डिमांड फॉर एग्जेम्पशन ऑफ पेंशन फ्रॉम इनकम टैक्स, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इन्फॉर्म द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज टू सिंप्लीफाई द इनकम टैक्स एक्ट 1961 बाय रिमूविंग एग्जेम्पशन एंड इंसेंटिव्स व्हाइल एट द सेम टाइम reducing the rates of taxes, therefore the proposal could not be agreed, it was decided to close the item। यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से, पेंशनर्स एसोसिएशन की तरफ से बोला गया था कि पेंशन जो है इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट होना चाहिए। उन्होंने बोला है कि अभी गवर्नमेंट इस पे एग्री नहीं है, जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है CBDT का, वो इस प्रपोजल पर अभी एग्री नहीं है, इसलिए इस आइटम को क्लोज किया जाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, डिसेबली पेंशंस ऑफ वॉर हीरोज टू बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। इसके अलावा उन्होंने बोला है कि जो डिसेबली पेंशन मिलती है वॉर हीरोज को, उसकी पेंशन भी जो है एग्जेम्प्ट पेंशन इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट किया जाए। इसमें भी आगे आंसर आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का, द स्टाफ साइड डिमांडेड दैट द डिसेबिलिटी पेंशन ऑफ वॉर हीरोज
be exempted from income tax. Department of Revenue informed that a court case on the subject is pending before the Honorable Supreme Court and the Honorable Court. It is order dated. इसमें बोला गया है कि इसमें बहुत सारी चीजें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास में, ऑनरेबल कोर्ट के पास में है, उसके बाद ही सारी चीजें हो पाएंगी जब भी इस केसेस के आउटकम आ पाएंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इनहांसमेंट ऑफ बोनस सीलिंग लिमिट ऑफ कैजुअल लेबरर्स कंसिक्वेंट ऑन इनहांसमेंट ऑफ बोनस सीलिंग ऑफ कैजुअल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। इसमें भी वही सारी चीजें हैं कि बोनस सीलिंग की जो लिमिट है वो कैजुअल लेबर्स के लिए बढ़ाई जाए, और भी कई सारी चीजें हैं इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए भी सारी चीजें बढ़ाई जाए। अभी इसमें बोला गया है कि एक फ्रेश ड्राफ्ट और भी कई सारी चीजें हैं वो कैजुअल वर्कर्स के लिए ऐड होंगी, उसके बाद ही आ पाएंगी। हालांकि ये मैटर पेंशनर से रिलेटेड नहीं, इसमें थोड़ा डिटेल में इसको नहीं देख रहा हूँ। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 9, grant of risk allowances to central government employees including defense civilian employees and inclusion of new hazardous activities in the list of grant of risk allowances। ये आंसर दिया है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड डीओपीटी की तरफ से। It was noted that DOPT has issued orders for grant of risk allowances at revised rates with effect from 3/11/2020. Department of Expenditure was of the view that this benefit cannot be given with retrospective effect. The staff side brought to the notice that there was a disparity of risk allowances rates between the fire services employees and the employees of defense and railway engaged in hazardous activities. It was also brought to the notice by the staff side. The Ministry of Railways and Department of Defence had constituted a committee in this regard. It was decided to take up a matter with Ministry of Railways and Ministry of Defence। तो उन्होंने बोला है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए जो लिए डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉइज काम करते हैं, उनके जो भी हैजार्डस एक्टिविटीज में काम करते हैं उनके लिए ग्रांट रिस्क अलाउंसेस को ग्रांट किया जाए। उन्होंने बोला है कि अलग अलग इट वाज ऑल्सो ब्रॉट टू द नोटिस बाय द स्टाफ साइड दैट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो है वो कमेटी कंस्टिट्यूट की गई इसके रिगार्डिंग। जल्द से जल्द इस पर भी कोई ना कोई फैसला जरूर लिया जाएगा। पॉइंट नंबर 10 है, आप देख सकते हैं MSCP टू बी मेड इफेक्टिव फ्रॉम 1/1/2006 इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। इसका आंसर भी DOPT की तरफ से दिया गया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 11, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, ग्रांट ऑफ 1 नोशनल इंक्रीमेंट फॉर दोज हु रिटायर्ड ऑन द सुपर एनुएशन ऑफ 30 जून। DOPT ने इसका आंसर दिया है। इसमें भी कई सारी चीजें हैं और आप इसको देख सकते हैं। द स्टाफ साइड लगातार कर्मचारियों पेंशन के लिए सारी चीजें रखता रहा है और इसके अलावा भी इसमें सारी चीजें होंगी। पॉइंट नंबर 12 भी आप देख सकते हैं, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द 7th CPC रिवीजन बेनिफिट दोज हु रिटायर्ड ऑन 31/12/2015। नेक्स्ट है टू स्पेसिफाई टाइम फ्रेम फ्रॉम द कंप्लीशन